चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, विभिन्न अवस्थाओं में पदार्थ का व्यवहार विभिन्न भौतिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। आपके विचार से वे कौन से कारक हैं जो पदार्थ की अवस्था निर्धारित करते हैं? आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है? विभिन्न अवस्थाओं में, यानी कि इसकी बात कर रहा है, या ठोस, द्रव्य और गैस की। ये हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं। तो विभिन्न अवस्थाओं में पदार्थ का व्यवहार विभिन्न भौतिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे कि हम मानते हैं, जैसे कि हम प्रेशर बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तो जो हमारे कण होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास आते हैं। तो जो हमारी गैस होती है वो लिक्विड में चेंज हो सकती है, यानी कि द्रव्य या ठोस में वो बदल सकती है। तो ये विभिन्न प्रकार के भौतिक नियम, उनके आधार पर हम किसी भी पदार्थ की अवस्था को हम निर्धारित कर सकते हैं। और क्या दे रखा है? आपके विचार से कौन से कारक हैं जो पदार्थ की अवस्था निर्धारित करते हैं? तो यहाँ क्या पूछा है? कारक कौन कौन से? तो यहाँ पे तीन कारक होते हैं। एक हमारा होता है दाब, दूसरा हमारा होता है ताप, तीसरा हमारा होता है आयतन। तो ये जो हमारे तीन कारक होते हैं, ये क्या करते हैं? जो पदार्थ की अवस्था निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं दाब की, तो ये हमारा क्या करता है? तो दाब में क्या होता है? जब भी कोई गैस होती है, गैस, इस पे हम क्या करेंगे? दाब लगाएंगे, यानी कि प्रेशर लगाएंगे, तो ये हमारी क्या होगी? लिक्विड में बदल जाएगी, यानी कि द्रव्य अवस्था में। और इसमें अगर हम और दाब लगाते हैं, यानी कि प्रेशर लगाते हैं, तो ये हमारा क्या हो? सॉलिड में बदल जाएगा, यानी कि ठोस में। अब हम बात करते हैं ताप की, तो इसमें क्या होता है? तो जैसे कोई हमारा गैस है, तो ताप यानी कि टेम्परेचर लगाएंगे इस पे, तो ये हमारे किस में बदल जाएगा? द्रव्य में। तो यानी कि हमने क्या देखा? जब गैस में हम क्या करते हैं? ताप कम कर देते हैं, तो यह द्रव्य में बदल जाएगा। और ताप कम करेंगे तो ये हमारा किस में बदल जाएगा? ये हमारा बदल जाएगा ठोस में। हमारी कोई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आयतन में, यानी कि V को आयतन से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये अगर हम इसको आयतन कम करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यह द्रव्य में, यानी कि लिक्विड में। इसमें आयतन में और कमी करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? विभिन्न भौतिक नियमों से हमने देखा कि गैस को द्रव्य में और द्रव्य को ठोस में बदलने की प्रक्रिया। तो ये जो हमारे तीन कारक हैं, दाब, ताप, आयतन, ये हमारे क्या करते हैं? किसी भी पदार्थ की अवस्था निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।